हाय हेलो, मैं हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडियन रेलवे में। आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है मेरे चैनल से रिलेटेड। मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ और मेरा चैनल का मोटिव क्या है, मैं वो बताने वाली हूँ। बिकॉज़ जिससे आप लोगों को पता चल पाए कि मेरे चैनल का मोटिव क्या है, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है। बेसिकली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, अभी सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं कुछ शॉर्ट्स आप मेरे जाके देख सकते हो। वो शॉर्ट्स बेसिकली मेरी होती है थोड़ी ह्यूमर बेस्ड, हँसी-मज़ाक बेस्ड, और वो थोड़ी-सी मैं कंप्लेन करती हूँ कि जो लड़कियाँ सुंदर होती है, खूबसूरत होती है, वो अपने चेहरे को चमका के और अमीर पति से शादी कर लेते हैं। कुछ लड़कियाँ ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई-लिखाई करती है और जॉब करते हैं और उनके जीवन में स्ट्रगल आती है। तो मैं दोनों को इनडायरेक्ट वे से कंपेयर करती हूँ हँसी-मज़ाक में, और कौन-सी ज़िंदगी बेटर होती है, ये डिसाइड करने के लिए आप लोगों को बोलती हूँ। लेकिन जो मैं वीडियो और शॉर्ट्स बनाती हूँ, उसमें आप ज़्यादातर देखोगे कि मैं सरकारी जो मतलब या जो नौकरी करने वाली लड़कियाँ हैं, उसका मैं कंप्लेन करती हूँ और कहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में टेंशन ज़्यादा है। और जो लड़कियाँ जो थोड़ी खूबसूरत होती है या फिर नहीं भी होती है, नॉर्मल होती है, जो शादी कर लेते हैं, थोड़े से रिच सेटल लड़के देख के अपने जीवन में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं, तो उन लड़कियों की जीवन बेटर है, मैं ये बताती हूँ। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं होता है। बेसिकली मैं इस कांसेप्ट पे चलती हूँ कि अगर आप शादी कर लेते हो एक अच्छे लड़का देख के, तो मान लेते हैं कि लड़की लोग जो होते हैं कि एक सेटल लड़का, अच्छा लड़का, मतलब लड़की के जो घरवाले होते हैं, मदर-फादर चूज़ कर लेते हैं और शादी करा देते हैं। उसकी हर आवश्यकता एकदम से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे मैं कंपेयर करके बताती हूँ, उनको कहीं न कहीं अपने आत्म स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कहीं न कहीं उसे थोड़ा-सा मतलब कि लड़के जो भी करते हैं, कितनों भी सम्मान दे दें, लेकिन उस सम्मान की नज़र से नहीं देखते, जो एक होता है ना कि वो खुद वर्क करते हैं, खुद से कमाते हैं, वैसी लड़कियाँ जो वर्किंग होती है। भले ही वर्किंग लड़की को मतलब थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़े काम ज़्यादा करने पड़ते हैं, घर के काम करते हैं, बाहर ऑफ़िस के करते हैं, बच्चे सँभालते हैं, फैमिली सँभालते हैं और कई तरह बहुत सारे कुछ करते हैं। उसके ऊपर दोहरा दबाव होता है। उसके बावजूद मेरा कहना है कि उसमें जो एक होता है ना, आत्म-सम्मान, आत्म-स्वाभिमान कहीं न कहीं ज़्यादा होते हैं। उन्हें मतलब मोस्टली समाज में उन्हें जल्दी दबा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे समाज ऐसे है ना कि थोड़े-से मेल डोमिनेटिंग है। और जो लड़कियों को पति ज़रूर कर देते हैं लड़कियों को कि हाँ, हर कुछ अपने से ज़्यादा करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ना उसको अपने बराबर के वो में नहीं रख पाते हैं। कहीं न कहीं उनको लगता है कि नहीं, लड़कियों का दिमाग जो है ना लड़कों से कम होता है। लड़कियाँ बस बनी है किस लिए? घर के काम करने के लिए बने हैं। लड़कियाँ इसीलिए यही मतलब लड़कियों की सुंदरता यही है ना कि वो फैमिली, बच्चे सिर्फ़ सँभाले और घर के काम करे और पति का केयर करे, सबका केयर करे। बहुत सारे लड़कों को ऐसा कभी नहीं लगता है कि लड़कियाँ घर का काम करने के साथ-साथ, ज़िम्मेदारी के साथ-साथ फाइनेंशियली भी स्टेबल हो सकती है। तो मेरा यही मानना है कि जो फाइनेंशियली स्टेबल लड़कियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि वो घर नहीं सँभालती, वो घर भी सँभालते हैं, बच्चे भी सँभालते हैं, फैमिलीज़ भी सँभालते हैं और फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। तो वैसे लड़कियों को मैं तो बेसिकली सपोर्ट करती हूँ और मेरा कहना रहता है कि हाँ, अगर बने तो आप वैसे बन सकते हैं तो ज़रूर बनें, क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी होती है ना, थोड़े से जो वैसी लड़कियाँ जो मान लेते हैं कि बहुत ही रिच सेटल लड़के से शादी कर लेते हैं, उसे वो सब कुछ दे सकते हैं, जो मैं एक जॉब से अपने लिए नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, जो लड़कियाँ जॉब करती है ना, उसको आत्म-सम्मान के साथ मतलब आत्म-स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कम करना पड़ता है। आत्म-स्वाभिमान मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि हम किसी लड़के जिससे हम शादी करेंगे, उसको इंसल्ट कर दें। आत्म-सम्मान मतलब होता है कि एक होता है ना रिस्पेक्ट उनकी नज़र में कि नहीं, लड़कियों को उतना दिमाग है। लड़कियाँ भी कोई भी घर में अगर कुछ वर्क हो रहा है, कुछ बड़े डिसीज़न हो रहे हैं, तो लड़कियाँ भी उसमें डिसीज़न अपना दे पाएँ। घर से कुछ बाहर जाना हो शॉपिंग के लिए, तो ऐसे लड़कों को ना लगे कि सिर्फ़ लड़के ही कर सकते हैं। लड़कियाँ जाएँगी तो वो मतलब ठगा जाएँगी या फिर उन्हें बेवकूफ़ बना लिया जाएगा या फिर वो हैंडल नहीं कर पाएगी। आत्म-सम्मान, आत्म-स्वाभिमान मतलब बराबर का दर्जा। तो मैं बेसिकली बराबर के दर्जे पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो मेल और फीमेल है, लड़का और लड़की, दोनों ना सबसे पहले इंसान है। जेंडर तो बाद में ना मानेंगे, दोनों इंसान हैं। दोनों की अपनी एक होता है ना, दोनों कहीं न कहीं इक्वल है। दोनों को सेम सोच है कि हाँ, हम भी जीवन में आगे बढ़े, हम भी इंडिपेंडेंट हो, हम भी फाइनेंशियली स्टेबल हो, हमारी भी थोड़ी बहुत कुछ पावर हो, आत्मसम्मान हो, इज़्ज़त हो। ये लड़के हो या लड़की, दोनों चाहते हैं। लेकिन जो होता है हमारे समाज में देखते हैं कि ज़्यादातर जो मतलब आत्मसम्मान, आत्म-स्वाभिमान जो लड़कों का होता है, ज़्यादा देखा जाता है और लड़कियों का थोड़े कम।
तो इसी जगह मैं लड़कियों लोग को समझाना चाहती हूँ, भले ही जॉब करके, पढ़ लिख के थोड़ी कष्ट होती है, स्ट्रगल होती है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन जो आत्म स्वाभिमान है ना, आत्म-सम्मान है ना, वो ज़रूर मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, मैं ये कहूँगी, आत्म-सम्मान और आत्म-स्वाभिमान मतलब ये कभी नहीं होता है कि शॉर्ट ड्रेसेस पहनना, मार्केट में घूमना या फिर रात 12 बजे निकल के घूमना, ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये अलग चीज़ें हैं। आप लोग ये बिल्कुल मत बोलना कि नारी सशक्तिकरण के नाम पे, नारी ये के नाम पे मैं ऐसा कहती हूँ। आप मेरे ड्रेसेस देखते होंगे, मैं जॉब वर्किंग हूँ, मैं बीटेक की हूँ, मैं इंजीनियरिंग की हूँ, उसके बावजूद मैं हमेशा ड्रेसेस फुल पहनती हूँ, कुर्ती पहनती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मुझे फ्रीडम मिली है। फ्रीडम का मतलब होता है एक मेंटल फ्रीडम। एक होता है कि मानसिक रूप से आपको स्वतंत्रता मिले, मैं उस फ्रीडम की बात करती हूँ। ऐसा नहीं कि फ्रीडम का मतलब आवारा की तरह कहीं घूमना है किसी को। मेरा ये कहने का मतलब कभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे नहीं, हम लड़की हैं, हम क्यों, हम कम नहीं हैं, हम 12 बजे रात को निकल सकते हैं या फिर 1 बजे कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, मैं भी ड्रिंक कर सकती हूँ। मैं उस सब का सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब होता है एक मेंटल आज़ादी, मन की आज़ादी, मन की स्वतंत्रता। तो मैं मेंटल आज़ादी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। इसी वजह से मैं ये जो वीडियो, ये चैनल ओपन की हूँ। बेसिकली लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में, करियर में फाइनेंशियली स्टेबल होने के ऑप्शंस आए तो आप लोग ज़रूर चूज़ करें। शादी होना, एक अच्छे फैमिलीज़ में शादी होना, एक अच्छे लड़के से शादी होना, पूरे वेल सेटल, ये तो अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं आपको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे आप कितनों भी ब्यूटीफुल हो। क्योंकि होता है ना कि सुंदरता तो अपनी जगह है, या फिर और सुंदरता, तन की सुंदरता मैटर नहीं करती, वो कुछ ही साल जब आप यंग एज में हो तो लोग कहते हो सुंदर है। जब आप एक एज में जाओगे ना कि 40s के एज में, 40 के एज में ना, तभी लोग ना, आप कितने बोल्ड हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आप फाइनेंशियली कैसे स्टेबल हो, आपके क्या, उस पे लोग देखते हैं। लुक्स पे बहुत कम जाते हैं। आप कभी सुने हो कि कोई 50s के एज के आप देखते हो, लोग कहते हैं कि देखो वो बहुत ब्यूटीफुल, मतलब वो जा रही है, ऐसा नहीं, मतलब वो ब्यूटीफुल सुंदरता कहीं न कहीं ना एक वक़्त पे जाके खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ना खुद पे मतलब खुद पे डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली ना, वो बहुत बड़ी एक होता है ना हथियार है वुमन का, इज़्ज़त पाने का। ये बात मे बी आप लोगों को गलत लगे, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना वुमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए डियर व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग उस एज में हो जहाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आप किसी भी एज में हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कोई कभी भी हो सकता है, तो आप ज़रूर मेहनत करें और खुद के दम पे जिएँ। ऐसा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप फैमिली का रिस्पेक्ट नहीं करें, घर का खाना नहीं बनाएँ, बच्चों का केयर नहीं करें, सारे कुछ करें, उसके बावजूद कुछ समय ऐसा हो जिससे आप फाइनेंशियल अर्निंग कर पाएँ एक इज़्ज़त के साथ। अगर वो मौका मिलती है तो उसको कभी नहीं गँवाना है। उसकी बराबरी कभी कुछ भी कोई भी चीज़ें नहीं कर सकती। वो आपको होता है ना कि सेल्फ, आपको खुद की इज़्ज़त दूसरे की नज़र में बढ़ाएगी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने अपना चैनल का जो मेरा बेसिक वो था बनाने का पर्पस, वीडियो बनाने का बता दी। अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे को भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।